वेलकम बैक। हम लोग डिजिस्ट्रा एल्गोरिथम देख रहे थे। ठीक है, हम लोगों ने इसका एक एग्जांपल देख लिया, साथ ही साथ में हमने इसके बारे में इनिशियलाइजेशन एक प्रोसीजर जो होता है वो भी देख लिया था। आज हम लोग इसको एल्गोरिथम का रूप दे रहे हैं। कैसे रूप दे रहे हैं वो देखते हैं। तो सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, इसमें पास करेंगे कुछ हमारी पैरामीटर्स पास करेंगे। कौन कौन से? एक तो हम लोग हमारा ग्राफ n कॉमा ई एन, ठीक है, ग्राफ जी, उसके बाद नंबर ऑफ एजेस, नंबर ऑफ वर्टिसेस। ठीक है, ये सब करने के बाद हम लोग इसमें सोर्स और हमारी कॉस्ट मैट्रिक्स, ठीक है, ये पास करेंगे हम लोग। उसके बाद सबसे पहले था हमारा फॉर स्टेप वन में क्या था, इनिशियलाइजेशन करनी थी हमें डिस्टेंस एरे की और प्रीवियस एरे को। पहले दो स्टेप हमारे ये थे, वो करने थे हमें। फॉर i इज इक्वल्स टू 0, i लेस देन n, 1 ले लेते हैं क्योंकि एल्गोरिथम में हम लोग हमेशा 1 से ही पढ़ रहे थे। i लेस देन इक्वल्स टू n, i प्लस प्लस, ठीक है। इसमें हम लोग डिस्टेंस जो थी हमारी यहां पे ले लेते हैं इंट डिस्टेंस, ठीक है, डिस्टेंस ऑफ i इक्वल्स टू प्लस इंफिनिटी, और यहां पे प्रीवियस ऑफ i इक्वल्स टू -1, ठीक है। इनिशियलाइजेशन हम लोग कोड में कर लेंगे, कोई दिक्कत नहीं यहाँ पे। फिर हमको डिस्टेंस ऑफ s इक्वल्स टू 0 करना था। ये हमारा इनिशियलाइजेशन वाला पार्ट था। इसके बाद जो हमने एक चीज देखी थी जहां पे हमको p s t r u q, जहां पे हम लोग एक डेटा स्ट्रक्चर यूज कर रहे थे, इसको डिलीट करने के लिए मतलब क्या कर रहे थे हम लोग, पहले मिनिमम डिस्टेंस का एलिमेंट को डिलीट करते थे और फिर उसके एडजेसेंसी नोड्स फाइंड करते थे, उसके ऊपर हम लोग रिलैक्सेशन लगाते थे, है ना। तो उसके लिए हमको क्या करना पड़ेगा, पहले एक हीप बनाना पड़ेगा। कौन सा? मिन हीप। तो बिल्ड min heap q based on the distant array। हम एक min heap बनाएंगे q किसके ऊपर? डिस्टेंस एरे के ऊपर, ठीक है। ये करने के बाद हमने क्या करना है, अब हमें सेकंड स्टेप जो कि हमारा रिलैक्सेशन लगाना है। कब तक करेंगे? जब तक ये min heap खाली नहीं हो जाती। तो while min heap q नॉट empty, अभी हम इसको ऐसे लिख ले रहे हैं, कोड जब आप लोग करें तो इसको सही से लिख लेना। while min heap is not empty, तब हम क्या करेंगे, हम लेंगे अब डिलीट करेंगे, ठीक है। इस min heap से एक एलिमेंट को डिलीट करते हैं। तो u को हमने डिलीट किया, डिलीट min अंडरस्कोर min heap। तो ये एक हमारा फंक्शन है जो कि डिलीट कर रहा है मिनिमम एलिमेंट को, किस में से? min heap में से। वो जा रहा है u में, ठीक है, इसको u लिख लेते हैं। फिर क्या करेंगे, हम करेंगे फाइंड एडजेसेंसी ऑफ u, उसको डाल देंगे v में। अब ये जो देगा हमको, ये एक एरे रिटर्न करके देगा। क्यों? क्योंकि हो सकता है एक से ज्यादा भी हमारे पास u के एडजेसेंसी नोड्स निकल के आ जाए, तो ये हमको एक से ज्यादा एडजेसेंसी फाइंड करके देगा। सबसे पहले हमने डिलीट कर लिया min को, उसके बाद हमने u के एडजेसेंसी नोड्स फाइंड कर लिए। अब इन एडजेसेंसी नोड्स पे एक एक करके हम लोगों को क्या करना है, कंपैरिजन करना है कि क्या कॉस्ट v की ज्यादा है या u प्लस कॉस्ट ऑफ uv की ज्यादा है, ठीक है। करते हैं फॉर ऑल वर्टेक्स इन सेट v, या इसको आप बोल सकते हैं एरे v, if distance of v is greater than
डिस्टेंस ऑफ u प्लस कॉस्ट ऑफ uv। अगर ये होगा तो क्या करेंगे हम लोग, अगर ये होगा तो हम करेंगे डिस्टेंस ऑफ v इज इक्वल टू डिस्टेंस ऑफ u प्लस कॉस्ट ऑफ uv। और प्रीवियस वाली में हम लोग u को असाइन कर देंगे। साथ ही साथ में जब ये काम हो रहा होगा तो v का डिस्टेंस एरे जो है हमारा वो क्या हो जाता है, अपडेट हो जाता है। ठीक है, जो ये हमारा डिस्टेंस एरे बनेगा, अगर हम ये जो डिस्टेंस एरे देख रहे हैं ये जो बनेगा ये हमारा अपडेट होता रहेगा ना। सपोज कर लो यहाँ प्लस इंफिनिटी है, यहाँ प्लस इंफिनिटी है, यहाँ प्लस इंफिनिटी है, यहाँ 1 है। जब ये चला, इसके चलने के बाद ये कुछ ऐसा हो गया 115 प्लस इंफिनिटी, तो ये कुछ ऐसा हो जाएगा ना। जब ये ऐसा हो गया इसका मतलब हमारी जो मिन हीप है वो चेंज होनी चाहिए। क्यों? क्योंकि ये जो मिन हीप हमने बनाई थी ये किस पे बनाई थी, डिस्टेंस एरे पे बनाई थी। और जैसे हमारी डिस्टेंस एरे चेंज हुई, मतलब यहाँ पे एलिमेंट का साइज चेंज हुआ या फिर डिस्टेंस चेंज हुआ या कॉस्ट चेंज हुई, तो हमें यहाँ पे भी वो चीज करनी पड़ेगी। तो क्या करेंगे हम यहाँ पे, एक हमने फंक्शन पढ़ा है की डिक्रीमेंट लगाएंगे किसके ऊपर, क्यू मिन हीप पे। कौन सी वर्टेक्स का, जिसका साइज चेंज हुआ है, और किस पे लगाएंगे, डिस्टेंस ऑफ v में। और जैसे ये हो जाएगा हमारा, अब इससे क्या होगा, इससे जो हमारी मिन हीप बनेगी जो कि हमारी ऐसे बन रही थी, तो अगर यहाँ पे हमारा QSRT है और जैसी S का चेंज हो गया ये 15 हो गया। ठीक है, तो ये भी हमें चेंज करना पड़ेगा। अब सपोज कर लो ये 10 था, ये पहले इंफिनिटी था और ये हमारा 5 हो गया, तो ये 10 से 5 होगा, तो हमें इसको इधर लेके आना पड़ेगा, इसको इधर लेके आना पड़ेगा। उसके चक्कर में हमको की डिक्रीमेंट से वो हम आसानी से कर सकते हैं। ठीक है, तो कुछ ऐसा हो जाएगा। तो की डिक्रीमेंट हमारा ये काम कर रही है। ठीक है, तो एक बार शुरू से हम देख लेते हैं हमारा एल्गो क्या काम कर रहा है। सबसे पहले हमने इनिशियलाइजेशन कराया जिसमें हमने डिस्टेंस एरे और प्रीवियस एरे को एलोकेट करा दिया, इनफाइनाइट और -1। उसके बाद हमने डिस्टेंस ऑफ सोर्स को 0 कर दिया। मिन हीप बनाई, किसके बेस पे बनाई थी, डिस्टेंस एरे के नाम बेस पे बनाई थी। फिर हमने लूप चलाया जिसमें हमने पहले चेक किया कि अगर मिन हीप हमारी एम्प्टी नहीं है, अगर मिन हीप हमारी खाली नहीं है, तो हमने उसमें से मिनिमम एलिमेंट को डिलीट किया। उसके सारे हमने एडजेसेंसी वर्टेक्स फाइंड किए। हर एक एडजेसेंसी वर्टेक्स के लिए हमने क्या फाइंड किया, हमने देखा कि क्या हमारा कॉस्ट ऑफ वर्टेक्स, कॉस्ट ऑफ गिवन u प्लस कॉस्ट ऑफ vu के बराबर है या नहीं। अगर बड़ा है तो हमने छोटी वाली कॉस्ट को उस वर्टेक्स की कॉस्ट में लगा दिया और प्रीवियस नोड को u बना दिया और उसके एरे में मॉडिफाई कर दिया। साथ ही साथ में हमने मिन हीप में की डिक्रीमेंट फंक्शन के साथ उसको मिन हीप को चेंज किया और मिन हीप में हमने मिनिमम एलिमेंट को मॉडिफाई किया, जिससे कि आगे जब हम चलाएं तो हमें मिनिमम एलिमेंट ही उसमें से मिले। ठीक है, जब हम लोग ये सब कर लेंगे, यहाँ पे हमारा फॉर लूप जाएगा, यहाँ पे हमारा व्हाइल लूप बंद होगा। जब ये सब हो जाएगा तो एक लास्ट स्टेटमेंट रिटर्न क्या करेंगे हम लोग, रिटर्न करेंगे हम लोग डिस्टेंस वेक्टर एरे और प्रीवियस एरे। ठीक है, अब बारी जो आती है हमारी वो आती है टाइम कॉम्प्लेक्सिटी निकालने की। इसकी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी तो हम लोगों को पता ही है, ऑर्डर ऑफ n। इसको मिटा देते क्योंकि ये टाइम कॉम्प्लेक्सिटी में बाधा डालेगा। इसकी कांस्टेंट होती है, कोई दिक्कत नहीं है। इसकी भी हमारी ऑर्डर ऑफ n होती है, कोई दिक्कत नहीं है, कांस्टेंट टाइम लेगा। बात आती है ये चलेगा हमारा n टाइम। क्यों? क्योंकि हमारे पास n नोड्स होंगे, PQRS की जितने भी हमारे वर्टेक्स हैं
तो ये जो पूरा है ये चलेगा हमारा n टाइम, ठीक है। अब जो डिलीट min है ये आपका लेता है एक ऑपरेशन log n टाइम, ऑर्डर ऑफ log n टाइम, और ये कितनी बार चलेगा, ये चलेगा आपका 9 बार n टाइम्स, तो ये टोटल टाइम ले लेगा हमारा n। साथ ही साथ में फाइंड एडजेसेंट वर्टेक्स, ये आपके रिप्रेजेंटेशन पे डिपेंड करता है कि हम कौन सा रिप्रेजेंटेशन ले रहे हैं। अगर हम लोग एडजेसेंसी लिस्ट लेते हैं तो ये लेता है ऑर्डर ऑफ डिग्री v, और अगर हम एडजेसेंसी मैट्रिक्स लेते हैं तो ये लेता है ऑर्डर ऑफ n, ठीक है, सही है ना, ऑर्डर ऑफ n। अब ये जो है फॉर ऑल वर्टेक्स इन सेट v एरे v, ये जो है ये फालतू के ऑपरेशन है, ये हमारे कांस्टेंट टाइम वाले ऑपरेशन है। लेकिन अगर हम ये देखें तो ये हमारी नंबर ऑफ एजेस के बराबर चलेगा। क्यों चलेगा नंबर ऑफ एजेस के बराबर? जितनी भी हम लोग, जितनी बार आप रिलैक्सेशन कराएंगे उतनी बार आपको की डिक्रीमेंट करना पड़ेगा। तो ये हमारा एट मोस्ट नंबर ऑफ एजेस के टाइम चलेगा, एट मोस्ट नंबर ऑफ एजेस टाइम से चलेगा। अब कितनी एजेस होती है हमारी? टोटल होती है हमारी ई एज। तो ये आपका जो की डिक्रीमेंट ऑपरेशन है ये आपका ई टाइम्स चलेगा, और एक ऑपरेशन आपका लॉग एन टाइम लेता है, तो ये आपका ऑपरेशन ई इंटू लॉग एन टाइम लेगा। जब आपका ये ई इंटू लॉग एन टाइम ले रहा है, ये डिग्री वी और लॉग ऑर्डर ऑफ एन ले रहा है, ये लॉग एन इंटू एन ले रहा है, तब हमारी जो टाइम कॉम्प्लेक्सिटी निकल के आती है वो आती है लीडिंग टर्म्स। तो यहाँ पे लीडिंग टर्म्स है, एक तो ये n log n और दूसरा e log n, ठीक है, ये दोनों छोटे हो गए। तो हमारी जो टाइम कॉम्प्लेक्सिटी निकल के आएगी वो आएगी ऑर्डर ऑफ n log n प्लस ऑर्डर ऑफ e log n। अब log n कॉमन है, log n कॉमन निकाल लो, n प्लस e, तो जो हमारी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी निकल के आती है वो आती है n प्लस e log n, या फिर हम इसको कुछ ऐसे लिख सकते हैं n प्लस e log n, ठीक है। अब ये जो टाइम कॉम्प्लेक्सिटी है हमारी, ये जरूरी नहीं है कि हमेशा यही रहे, बढ़ती भी सकती है और घटती भी सकती है, जिसके बारे में हम नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे कि कैसे हमारी ये घट रही है और किस बेसिस पे ये घटती है और किस बेसिस पे ये बढ़ती है, और क्या यूज करने पे हम इसको घटा सकते हैं और क्या यूज करने पे इसको हम बढ़ा पाते हैं, ठीक है। तो आज की जो वीडियो में हमने देखा वो देखा डिजिस्ट्रा एल्गोरिथम का इम्प्लीमेंटेशन, कैसे हमने इसको इंप्लीमेंट किया है। एक स्टेटमेंट, इसका रिटर्न स्टेटमेंट गायब है जो कि यहाँ पे लिखा था, जो हमने मिटा दिया है क्योंकि टाइम कॉम्प्लेक्सिटी में वो हमारी बाधा डाल रहा था, ठीक है। हमने ग्राफ दिया, नंबर ऑफ नोड्स दिए, एज दी, सोर्स नोड दिया और कॉस्ट मैट्रिक्स दे दी। उसके बाद हमने पहले इनिशियलाइज कराया था डिस्टेंस एरे को और प्रीवियस एरे को, ठीक है। उसके बाद हमने सोर्स नोड को 0 डिस्टेंस दे दिया जो कि मिनिमम है। फिर हमने एक बिल्ड की मिन हीप, एक मिन हीप बनाई हमने, किसके बेसिस पे? जो हमने डिस्टेंस एरे बनाया उस बेसिस पे। वाइल हमारी जब ये मिन हीप खाली नहीं है तब हम लोग ये कोड चला रहे हैं और क्या कर रहे हैं? मिनिमम एलिमेंट को डिलीट कर रहे हैं, उसके जितने भी एडजेसेंसी नोड्स हैं वो फाइंड आउट कर रहे हैं, और हर एक एडजेसेंसी नोड पे हम लोग रिलैक्सेशन चला रहे हैं। कौन सा रिलैक्सेशन? एज रिलैक्सेशन। एज रिलैक्सेशन चलाने के बाद हम एक बहुत ही इंपॉर्टेंट ऑपरेशन करते हैं जो है की डिक्रीमेंट। की डिक्रीमेंट हमारा मिन हीप में हो रहा है, जिसके चक्कर में हम लोग बार बार जैसे ही कोई एलिमेंट है जिसका डिस्टेंस रिलैक्स होता है, उसको उस बेसिस पे हम अपनी मिन हीप को दोबारा से मॉडिफाई करते हैं, जिससे कि हमारा हो सकता है कि जो मिनिमम एलिमेंट है, जो रूट पे एलिमेंट है, वो चेंज हो और हमें जब हम बाद में डिलीट करें तो किसी और एलिमेंट को डिलीट करना पड़े जिसका हमें डिस्टेंस जो है मिनिमम मिल रहा हो, ठीक है। तो उसके लिए हमने की डिक्रीमेंट चलाया था जो कि हमारा लॉग एन टाइम ले रहा था, ठीक है। टाइम कॉम्प्लेक्सिटी जो हमने निकाली इसकी, वो निकाली ऑर्डर ऑफ n प्लस ई लॉग एन, ठीक है। नेक्स्ट वीडियो में हम अलग अलग डेटा स्ट्रक्चर के ऊपर इसको देखेंगे, कैसे हम लोग डिजिस्ट्रा में मॉडिफाई कर सकते हैं अलग अलग डेटा स्ट्रक्चर को यूज करके, और उसकी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी को हम बढ़ा सकते हैं और घटा सकते हैं, ठीक है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए रिवाइज करते रहिए, PYQs लगाते रहिए और पढ़ते रहिए। थैंक यू।